यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक आपको वचन से बाहर कर सके और दूसरा आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है, लेकिन उसमें एक मोबिलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती, लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी। इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी करें, हमेशा अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाएं कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम पे जाता हूं, लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उसे ऐसे फटाफट मैं नहीं पढ़ता जाता हूं। अगर एक लाइन पे भी मैं अटक गया और मुझे वहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया तो उसकी फिर पूरी स्टडी मैं करता हूं, चाहे 2 घंटे निकल जाएं, वो बात अलग है। लेकिन एक खास अध्यायों को पढ़ के कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं या मुझे 10 अध्याय पढ़ने हैं, उसके बाद ही मैं हमेशा पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए कि जिस तरह शारीरिक समझ है लोगों को कि कौन सी चीज किस समय पे खानी चाहिए। अगर ये चीज मैं रात को खाऊंगा तो शरीर को नुकसान करेगी, अगर यही चीज सुबह खाऊंगा तो शरीर को फायदा करेगी। चीज वही है, शरीर वही है, टाइमिंग उसी तरह से बाइबल है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं, आपको बाइबल के अध्याय पढ़ने हैं और फिर आपको प्रार्थना करनी है। आप जैसे ही बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करेंगे, आप एक अजीब किस्म का पीस, एक शांति जो है अपने हृदयों में देखेंगे परमेश्वर ने आपको भेजी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में कभी कमी पाते हैं, बेचैन पाते हैं, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि उसमें एक बड़ा रीजन था कि आपने पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। इमेजिन करो आप कैंसर से चंगे हुए हैं, तब भी शैतान ने आपको हरा दिया। कैसे? क्योंकि आपको वचन नहीं पता। उसने आपको इमोशनल कर दिया, उसने आपको चीजों में उलझा दिया और आपको वर्ड ऑफ गॉड जो है वो नहीं पता। और जैसे ही आप वर्ड ऑफ गॉड में घुसते हैं, लागोस जिसे बोलते हैं, लेगोस, लिखा हुआ वचन, शैतान हमेशा लिखे हुए वचन से हारता है। एक होता है रेमा वचन जो परमेश्वर खास किसी टाइम पर आपके जीवन के लिए बोलता है, वो शैतान को हराने के लिए नहीं होता, वो परमेश्वर ने आपको किसी डिलीवरेंस के लिए, कोई हीलिंग के लिए, किसी मिशन को देने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए वो आपको देता है। जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू ही पानी पे चल रहा है तो मुझे आज्ञा दे, तो परमेश्वर ने कहा हाँ पतरस आ जा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मुझे लागोस यानी लिखा हुआ वचन पढ़ना है, क्योंकि वही है जो रॉक है। रॉक मतलब पत्थर, वही है जो गोलियत के सिर में घुसेगा और गोलियत जितना मर्जी बड़ा हो, एक छोटा सा पत्थर उसे घुटनों पर लाकर गिरा देगा मुंह के बाहर और उसकी गर्दन कटवा देगा, उसे पता नहीं था। जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो गोलियत बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन दाऊद ने लिखा पत्थरों को छांटा और जब गोफन से चला के मारा तो गोलियत को 1 सेकंड लगा मरने के लिए। आपको एक बार लगता है ओ शैतान देखो ये बड़े बड़े जबरदस्त हैं जी, ये तो एक पत्थर की मार है। वो वचन में घुस जाओ, आपके कदमों के नीचे गोलियत होगा।
वचन से हारेंगे। जब भी शैतान और शैतानी एजेंट हारेंगे, वचन से हारेंगे। ये टाइम है वर्ड ऑफ गॉड में जाने का, पूरी तरह से अपने पवित्र वचन को पढ़ने का। ये आपका डिफेंस है, ये मेरा डिफेंस है। गोलियत हंसा, कहता तू क्या कर लेगा, तुझे दिखता नहीं मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। उसने कहा तू अपनी तलवार के बल से मेरे पास आया, भाले के बल से आया है, लेकिन मैं तलवारों और भालों के बल से नहीं चलने वाला। मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। और लिखा जैसे ही उसने गोफन चलाया, उसके माथे में वो घुसा और एक बड़ा दैत्य गिर गया और मर गया। ये विक्ट्री थी अगर आप वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि जैसा जैसा आप वचन पढ़ेंगे आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा। लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आप जैसे ही मसीह के वचनों को आप सुनेंगे, आपके अंदर फेथ पैदा होता है। वो फेथ वो होता है जो और किसी चीज से पैदा नहीं होता, वो सिर्फ आपका वचन सुनने से ही आता है आपकी लाइफ में। वो वचन चाहे आप गवाही के रूप में सुन रहे हैं, चाहे वो आप यहां पर सुन रहे हैं, लेकिन आपको वचन के साथ जुड़ना होगा अगर आप शैतान को हारता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि बाइबल पढ़ने वक्त शैतान नहीं चाहता बाइबल पढ़ें। वो चाहता आप अलग अलग तरह के कामों में घिरे रहें, चिंताओं में घिरे रहें, चीजों में घिरे रहें। आप इसमें सालों गुजार देंगे और सडनली देन यू रियलाइज, ओहो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, शैतान वैसे ही बकबक कर रहा है, पर अब आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी शांति परमेश्वर के वचन के ऊपर पढ़ने से और निर्भर करने से होती है। और वर्ड ही है जो आपको बचाएगा, वर्ड ही है जो डिफेंस है, वर्ड ही है जो शैतान को हराता है। हालेलुया।